वेलकम टू माय चैनल मावर गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2024 के रिवाइज रिजल्ट आने के बाद भी क्या आपका कट ऑफ जो है वो स्काई रॉकेटिंग ही रहेगा या फिर कुछ चेंजेस होंगे, कितने नंबर का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एक सवाल पूछ रहे थे। पहला ये। दूसरा हम डिस्कस करेंगे क्या हमें ड्रॉप कर लेना चाहिए, किस स्कोर पे हमें ड्रॉप लेना चाहिए, कौन कौन से स्टेट है जो हाई मेरिट स्टेट में है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्कोर लाना पड़ सकता है, कौन से स्टेट है जो लो मेरिट स्टेट है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, रेंज क्या हो सकती है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सीटें लेना चाहते हैं तो कितना एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है रिजल्ट के बाद, ये हम जान लेंगे। और साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें ड्रॉप कर लेना चाहिए, हमारा पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। या हम 12th अपेयरेंगे, क्या करना चाहिए हमें। एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक भी गलत नहीं होगा इसमें, क्योंकि कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको वही इन्फॉर्मेशन जाए, आपको हकीकत बताई जाए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कोशिश कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं नीट का रिवाइज रिजल्ट आने के बाद। अगर आप ये सोच रहे हो कि कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगा, तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस हैं। मैक्स टू मैक्स 5 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। हालांकि अपर लेयर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अटैम्प्ट भी नहीं किया होगा। हालांकि जो 720 वाला बच्चा था उसको इस क्वेश्चन का बेनिफिट मिला था, लेकिन उसके 715 हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैक्स टू मैक्स आपका डिफरेंस हो सकता है वो 5 नंबर का हो सकता है। हालांकि बीच में 650 से लेकर 600 700 715 के बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी नहीं किया होगा। तो मैक्स टू मैक्स 5 नंबर का डिफरेंस हो गया। इसके बाद आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, अगर आप हाई मेरिट स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर लो मेरिट स्टेट से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से हाई हैं, कौन कौन से लो हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाई मेरिट स्टेट वाले सोचते हैं कि हमारी स्टेट का कट ऑफ काफ़ी हाई है तो हम ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में अगर सीट इंक्रीज भी हुई तो 650 कम से कम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस लास्ट राउंड तक आपको शायद मिल जाए इसमें सीटें। 650 से नीचे हैं 640 630, तो आप उम्मीद ना करिए यहाँ पे कि आपको सीटें मिलेंगी। इसी तरह से एससी कैंडिडेट्स हैं 565 कम से कम आपको स्कोर रखना पड़ेगा, और एसटी कैंडिडेट्स हैं 535 से 540 के बीच मिनिमम आपको रखना पड़ सकता है। ये तो रही बात कि हाई मेरिट स्टेट वाले या फिर लो मेरिट स्टेट वाले अगर ऑल इंडिया कोटा में सीट लेना चाहते हैं तो इतना स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए। हालांकि लो मेरिट वाले तो यहाँ पे आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर उनका स्कोर ही एक्सपेक्टेड से कम है तो फिर बेटर है कि वो स्टेट कोटा में ही अपनी सीटें लेंगे। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि हाई मेरिट स्टेट कौन कौन से हैं, लो मेरिट स्टेट कौन कौन से हैं। हाई मेरिट स्टेट बहुत सारे हैं, जिसमें दिल्ली सबसे ज़्यादा कट ऑफ दिल्ली का होता है। ये कट ऑफ 680 से ऊपर भी जा सकता है, इस बार 680 85 या 90 तक जा सकता है। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा गुजरात, ये सारे, इसके अलावा भी कुछ स्टेट है, ये सारे स्टेट है जो हाई मेरिट स्टेट है। यहाँ का कट ऑफ आपका 650 से अल्टीमेटली ऊपर होना ही होना है। 5 से 10 से 15 से 20 मार्क्स तक ऊपर हो सकता है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। लो मेरिट स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ 650 से नीचे भी जा सकता है, जिसमें आपका आता है साउथ के स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा भी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ भी कभी कभी कम स्कोर पे आ जाता है। चंडीगढ़ के जो स्टेट कोटा का कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये सारी स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ कम हो सकता है। आसाम है, नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट है वहाँ कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, मेरिट कम जाती है। तो ये सारी स्टेट है। इसके अलावा कुछ और कैंडिडेट्स के सवाल थे कि क्या सर हम ड्रॉप कर दें या फिर अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लें। देखिए, जहाँ तक मैंने आपको कट ऑफ बता दिया एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। अगर आपका स्कोर 630, 620, 600, 610, 600, 590, 580, 570 के करीब है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, आयुष कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं,
इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होंगे एनिमल हस्बेंड्री और बीबीएससी का कोर्स, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको, मैंने कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल डाला हुआ है। अब क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए? ड्रॉप करना चाहिए, आपका पहला ड्रॉप है, घर वाले कन्विंस हैं, आप खुद मेहनत कर सकते हैं, मतलब मेहनत आप ही को करना है, पढ़ाई आप ही को करनी है। आपको लगता है कि हाँ 1 साल में फिर से 12th का पढ़ूंगा और जाऊंगा एग्ज़ाम दूंगा, तभी आप डिसीजन लीजिए। फर्जी मोटिवेशन, इस तरह के यूट्यूबर्स, ये इस तरह के जो कोचिंग वाले हैं जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, ये सब आप देखोगे तुरंत आपको अच्छा लगेगा, फिर 2 दिन बाद फिर फुस हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आपका इंटरनली मन नहीं है कि हमें पढ़ाई करनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, पहले मैं बता दे रहा हूँ। फिर आपका इस बार 560 आया, अगली बार हो सकता है 540 ही आ जाए, डिपेंड करता है कि आपका क्या सोच है। एक्सटर्नल प्रेशर से आप कभी ये डिसीजन मत लीजिएगा कि हमें ड्रॉप करना है या फिर पढ़ाई करनी है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ाई करनी है तो खुद से इंटरनली, नहीं करनी है तो खुद से घर वालों को कन्विंस कर दीजिए। अगर प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है तो आप एमबीबीएस गोल है तो उसी में जाके एडमिशन ले लीजिए, गवर्नमेंट छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट की किसी और कोर्सेज में, आयुर्वेदा कोर्सेज या फिर होम्योपैथिक या फिर इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें आप चले जाइए, एनिमल हस्बेंड्री में चले जाइए। क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह के ड्रॉप करते जाएंगे, 5 साल में तो आपका एमबीबीएस हो जाएगा या फिर और कोर्सेज हो जाएंगे। तो बेटर है कि केवल एक चीज़ के पीछे पड़े रहना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी चाहूँ तो आपको खूब मोटिवेशन दे दूँ कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, जिस तरह से आपके कोचिंग वाले देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आपका क्या सोच है ये देखिए, आपके घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये देखिए, उसके बाद ये डिसीजन लीजिए कि क्या आपको एडमिशन लेना है किसी अदर कोर्सेज में, एमबीबीएस में, प्राइवेट में, या फिर आपको ड्रॉप करके फिर से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि एक ही चीज़ के पीछे भागना बुरी बात है। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल दे चुके हो तो कोशिश करिए मत दीजिए। अगर आप 12th अपियरिंग हो, अच्छा स्कोर ला रहे हो 600 से ऊपर, और सोच रहे हो कि अगर मेहनत करेंगे, कोचिंग करेंगे, अच्छा कर देंगे, तो आप ड्रॉप ले लीजिए। दैट्स ऑल।